समस्त दर्शकों का सादर अभिनंदन। मैं आचार्य सुधीर सिंह, रेडियोथेरेपी विभाग किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर, जिसे गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर कहा जाता है, उससे संदर्भित रोचक तथ्य और जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष आया हूँ। साथियों, जो सर्वाइकल कैंसर, साथ ही हमारी जितनी भी महिला दर्शक इस कार्यक्रम को देख रही हैं और सुन रही हैं, आप सबसे अपील है कि कृपया ध्यान से सुनिए। खासकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाली हमारी महिलाएं, माताएं और बहनें, जिन भी माता बहनों को और महिलाओं को अधिकतर इस प्रकार की समस्या हो तो उन्हें सजग हो जाने चाहिए। किस प्रकार की समस्या? अर्थात अगर रक्तस्राव हो रहा हो, जिसे ब्लीडिंग कहते हैं, और वो रक्तस्राव आपकी माहवारी खत्म होने के बाद शुरू हुआ हो, या बदबूदार पदार्थ का आना हो, गंदा पदार्थ जिससे बहुत अधिक महक आ रही हो, आपकी कमर के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा हो, या जननांग में किसी भी प्रकार की दुर्गंध अर्थात अथवा रिसाव हो रहा हो, ये समस्त इस प्रकार के लक्षण हैं जब आपको सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी छोटी मोटी बीमारी के नहीं अपितु कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं, और जिसका यदि आप समय से इलाज कराएंगे तो ठीक हो सकते हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस कैंसर की आज हम बात कर रहे हैं उसको 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात उसकी 4 श्रेणियां हैं, या सामान्य भाषा में 4 स्टेज हैं। उन सभी स्टेज में जब कभी बीमारी उसी हिस्से तक रहती है, सर्विक्स हमारे गर्भाशय का एक हिस्सा है, यूट्रस का हिस्सा है, सर्विक्स की अगर बीमारी वहीं तक रहती है, उसी हिस्से में रहती है, तो स्टेज 1 के बीमारी आ जाती है। और जैसे जैसे उस बीमारी का फैलाव होता है, बीमारी की स्टेज भी बढ़ती जाती है। हमारी इस बीमारी का फैलाव कहीं पर भी हो सकता है, आसपास के क्षेत्रों में भी हो सकता है, और हमारे शरीर के दूर दराज के हिस्सों में भी हो सकता है। जहाँ पर ये गर्भाशय स्थित है, उस जगह को हम लोग शरीर में पेल्विस कहते हैं। अधिकतर बीमारी अगर पेल्विस में रहती है, तब भी हम इसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, परंतु जब ये बीमारी पेल्विस से बाहर हो जाती है, पेट के हिस्से में आ जाती है, या दूर दराज हमारे लीवर और लंग को पहुंच जाती है, तब इसको कंट्रोल कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो साथियों, कृपया कर जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पहचानें, और पहचानने के बाद कहाँ जाएं। इस बीमारी का जो इलाज है वह सर्जरी के द्वारा हो सकता है, या इसमें साथ ही साथ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी चलती है। यदि आप आरंभिक अवस्था में आते हैं, जिस बीमारी को हम 2A तक कहते हैं, जो बीमारी वहीं पर रहती है, आसपास का जो हिस्सा है जिसे पैरामेट्रियम बोलते हैं, उसको इन्वॉल्व करती है, उस बीमारी को हम सर्जरी के द्वारा हटा सकते हैं। परंतु जब ये बीमारी फैल जाती है, तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रेडिएशन और उसके साथ कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। रेडिएशन हमारा दोनों तरीके से इस बीमारी में दिया जाता है, जिसको कि हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और इंट्राकैविटी रेडियोथेरेपी के रूप में वर्गीकृत कर लेते हैं। EBRT हमारे यहाँ हफ्ते में 5 दिन चलती है, और 2 दिन इसमें मरीज को आराम दिया जाता है, और इसी के साथ हफ्ते में 1 बार कीमोथेरेपी भी दी जाती है। पूरा का पूरा जो उपचार है 9 हफ्ते के अंदर हम लोगों को निपटा लेना होता है, तभी ये बीमारी कंट्रोल में रहती है। और साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस पूरी बीमारी के दौरान जो मरीज का हीमोग्लोबिन है वो 10 से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि 10 से नीचे के हीमोग्लोबिन में रेडिएशन कारगर नहीं रहता। आप समझ गए होंगे कि हमारे पास बीमारी के उपचार के लिए कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, और साथ ही साथ सर्जरी है। सर्जरी इनिशियल स्टेज में, और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हमारे यहाँ वृद्ध अवस्था में की जाती हैं। जब बीमारी का प्रसार बहुत अधिक हो जाता है, ऐसी अवस्था में हम
सपोर्टिव केयर या पैलिएटिव केयर का यूज करते हैं और अपने मरीज को आराम पहुंचाते हैं। आपसे पुनः विनती है कि सब लोग रोग की प्रारंभिक अवस्था में उपलब्ध हों, जिससे इसको आरंभिक अवस्था में पकड़ कर जड़ से ख़त्म कराया जा सके। और यदि अब हम सबको ध्यान देना पड़ेगा कि बीमारी हो ही ना, इसके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है। यह वैक्सीनेशन अमूमन तौर पर 9 से 26 साल की लड़कियों में कराया जाता है, जो सर्विक्स कैंसर से तो बचाता ही है, साथ ही साथ एनल कैंसर से और जेनिटल वार्ड से भी बचाता है। 9 से 26 साल की लड़कियां जो सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले इस वैक्सीनेशन को ले लेती हैं, काफ़ी हद तक 70% तक इस रोग से बची रह सकती हैं। आइए पहल करें, रोग को पहचानें, आरंभ अवस्था में इलाज के लिए आएँ, इलाज के दौरान पूरी हिम्मत से, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना इलाज पूरा करें और समाज के लिए वो आदर्श प्रस्तुत करें जहां पर कैंसर को एक जानलेवा बीमारी समझ लिया जाता है। इस भ्रम को तोड़ें और संकल्प लें, स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।